हेलो दोस्तों, मैं शिवांशु शर्मा आज आपके साथ नए टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है इन्फ्लेशन इन इंडिया। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया में महंगाई दर ज़्यादा हो रही है। क्या ये सिर्फ इंडिया में ही है? अगर है तो क्यों है और कैसे है? तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं। इंडिया की इकोनॉमी को लेकर कुछ इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। इनमें से एक है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ ने इंडिया की ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है। 2021 में इंडिया की ग्रोथ रेट 12.5% हो सकती है, जो कि चाइना से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। पिछले साल 2020 में कोविड-19 सिचुएशन में भी इंडियन इकोनॉमी पॉजिटिव ग्रोथ रेट करने वाली एकमात्र मेजर इकोनॉमी थी। अब बात करते हैं एनसीएईआर यानी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। इसने अपनी रिपोर्ट में इंडिया की 2021-22 की ग्रोथ रेट 8.4 से 10.1% का अनुमान लगाया है, जो कि पिछले फिस्कल ईयर में 7.3% थी। अब आते हैं आरबीआई की रिपोर्ट पर। आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की 2021-22 की ग्रोथ रेट का अनुमान कोविड-19 की सेकेंड वेव के कारण 10.5 से 9.5% कर दिया है। अब बात करते हैं इंडिया की करंट सिचुएशन क्या है। आरबीआई के अकॉर्डिंग डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स 2010 के बाद से अप्रैल 2021 में पहली बार 10.49% यानी डबल डिजिट इन्फ्लेशन आया है। और सीपीआई इन्फ्लेशन यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2021-22 फिजिकल ईयर में सीपीआई इन्फ्लेशन 5.1% का अनुमान लगाया है। आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में अनुमान लगाया है कि पहले क्वार्टर में इन्फ्लेशन 5.2%, सेकेंड क्वार्टर में 5.4%, थर्ड क्वार्टर में 4.7% और फोर्थ क्वार्टर में 5.3% होगा। अब बात करते हैं कि कितने प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं। वैसे तो मेजर दो प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं। पहला डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। प्रेजेंट टाइम में भारत को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की कैटेगरी में रखा जा सकता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वो होता है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड होती हैं और डिमांड स्टेबल रहती है, लेकिन किसी भी गुड्स को बनाते हुए उस पर खर्चा ज़्यादा होने लगता है, जिससे उस गुड्स का कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते प्राइस बहुत हाई हो जाता है। इसलिए किसी भी देश में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को भी देखा जा सकता है। अब आते हैं कि भारत में इन्फ्लेशन के क्या कारण हैं। दुनिया भर में कमोडिटी प्राइस बढ़ने के कारण इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इंडिया को आज तक नेसेसरी चीज़ों को इंपोर्ट कराना पड़ता है, जैसे क्रूड ऑयल, मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेटल और भी बहुत सी ज़रूरत की चीज़ें इंपोर्ट करानी पड़ती हैं। वर्ल्ड में कमोडिटी प्राइस बढ़ने के कारण इंडिया को ये सब चीज़ें महंगे रेट पर खरीदनी पड़ रही हैं। वेजिटेबल ऑयल्स और कुछ मेजर आइटम्स रेट लास्ट 10 सालों में 57% इंक्रीज हुए हैं और मेटल भी लास्ट 10 सालों में सबसे ज़्यादा महंगा अप्रैल 2021 में हुआ है। दुनिया भर में कमोडिटी प्राइस बढ़ने के कारण भारत सरकार को पहले से ही ज़रूरत की चीज़ें महंगे रेट पर इंपोर्ट करानी पड़ रही है और इंपोर्ट होने के बाद सब गुड्स और मेटल पर भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा टैक्सेस लिए जाते हैं, जो इनके प्राइजेस को हाइक कर देती है। कोविड-19 के कारण भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्योंकि कोविड के कारण गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का डिसीजन लिया, जिससे बहुत सी कंपनीज और उद्योग धंधों को नुकसान हुआ। अपने नुकसान को कवर अप करने के लिए उद्योग में प्राइस इंक्रीज होने लगे, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ा और कोविड-19 से बचने के लिए वैक्सीन प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। दुनिया भर में वैक्सीनेशन पर खर्चे के कारण इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्योंकि अदर कंट्रीज़ अपनी वैक्सीनेशन पर जो खर्चा कर रही है उसका रेवेन्यू गवर्नमेंट टैक्सेस से पूरा करती है और टैक्सेस बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन होना शुरू हो जाता है। इंडिया को यहाँ दोनों ओर से महंगाई फेस करनी पड़ रही है। एक तो खुद की वैक्सीनेशन का खर्चा और दूसरा अदर ज़रूरतों की चीज़ों पर टैक्सेस लगाकर अदर कंट्रीज़ इंडिया को महंगा सामान प्रोवाइड करा रही है, जिससे इंडिया को अपनी ज़रूरतों की महंगी चीज़ों को उन्हीं दामों पर खरीदना पड़ता है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, जिससे इनकी अपनी ज़रूरत का बहुत सा सामान इंपोर्ट कराना पड़ता है। डेवलप्ड कंट्री उनकी कंट्री में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक्सपोर्ट करे जाने वाले सामान का रेट और टैक्सेस दोनों बढ़ा देते हैं, जिससे भारत जैसे नीडी देश को ज़रूरत का सामान दूसरी कंट्री से हाई प्राइस पर भी खरीदना पड़ता है। जैसे भारत अपनी क्रूड ऑयल की ज़रूरत का 3/4 से भी ज़्यादा इंपोर्ट करता है। इंटरनेशनल मार्केट में
क्रूड ऑयल कितना भी महंगा हो जाए, भारत को अपनी क्रूड ऑयल की ज़रूरत पूरी करने के लिए जब तक खरीदना पड़ेगा जब तक या तो भारत अपनी खुद कंजप्शन के अकॉर्डिंग क्रूड ऑयल ना निकालने लगे या उसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन ना ढूंढ ले। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में इन्फ्लेशन से डेवलप्ड कंट्री पर उतना प्रभाव नहीं होगा जितना डेवलप्ड कंट्री में इन्फ्लेशन होने से इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री पर होगा, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड देश पर अपनी ज़रूरत का सामान लेने के लिए निर्भर होती हैं। क्रूड ऑयल जो है सभी देशों के लिए बहुत ज़रूरी है और भारत क्रूड ऑयल की ज़रूरत का 3/4 से भी ज़्यादा इंपोर्ट करता है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने के कारण ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है और ट्रांसपोर्टेशन के महंगा होने से किसी भी देश में कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होने लगते हैं, जिससे इन्फ्लेशन अपने आप से ही बढ़ने लगता है। एक तरीके से देखा जाए तो डेवलप्ड देश अपने इन्फ्लेशन का प्रेशर डेवलपिंग कंट्री पर ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज की डिमांड स्टेबल ही रहती है और कोविड-19 जैसी सिचुएशन में डेवलप कंट्री को जो नुकसान होता है, ऐसे नुकसान को पूरा करने के लिए डेवलप कंट्री ज़रूरत की चीज़ों पर प्राइस इंक्रीज करके पूरा करती है और इन्फ्लेशन का भार इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री को झेलना पड़ता है। इंडिया में लॉकडाउन के कारण गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो गया। नेसेसरी सामान पर हाई प्राइस देने के बाद गवर्नमेंट को खुद के खर्चे के लिए यानी फिजिकल एक्सपेंडिचर के लिए पैसे की ज़रूरत को पूरा करना होता है। गवर्नमेंट इसके लिए टैक्सेस बढ़ा देती है। इसका एग्जाम्पल प्रेजेंट टाइम में पेट्रोल के प्राइस को लिया जा सकता है। तो आज हमने इन्फ्लेशन के बारे में जाना है। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।